Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina and today's video is about the best sources to pass FMG June 2023 एग्ज़ाम. सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे पास टोटल 19 सब्जेक्ट हैं. ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको अभी भी डाउट है कि कौन सी फैकल्टी किस सब्जेक्ट के लिए लें, कैसे पास होगा इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, होगा नहीं होगा. तो उनके लिए इस वीडियो स्पेशली है. तो सबसे पहले हमारे पास देखो 19 सब्जेक्ट है. 19 सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है एनाटॉमी. और एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई सोचता है इतना मुश्किल है, इसे कैसे याद करें, होगा नहीं होगा. सेम प्रॉब्लम मुझे भी था मेरे टाइम पे. तो मैंने ये किया था, आज़म सर को चूज़ किया था एनाटॉमी के लिए. और मैं आपको भी सबको यही रिकमेंड करूँगी कि एनाटॉमी के लिए आज़म सर को चूज़ करें. और आज़म सर के नोट्स ना मोस्टली होते हैं 100 पेज के राउंड. ठीक है, बट मैंने उन्हीं नोट्स को इतने प्रिसाइजली और ब्यूटीफुली बनाया है कि वो लेस नंबर ऑफ पेजेस में हो. और जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मुझे लगे ओह सिर्फ 36 पेज में ईजिली रिवाइज़ कर सकती हूँ और मुझे ऐसा बर्डन सा फील नहीं होता रिवीजन में. तो मल्टीपल रिवीजन भी हो पाते हैं और सब्जेक्ट भी कवर हो जाता है. तो 36 पेज टोटल मैंने बनाए हैं. आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बिलो मैसेज कर दें. आई विल गिव यू दोज नोट्स. ओके, दूसरा बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं. बायोकेमिस्ट्री भी अगेन आज़म सर. बायोकेमिस्ट्री बहुत अजीब सा सब्जेक्ट लगता था मुझे हमेशा से कि याद होता है फिर भूल जाते हैं, याद होता है फिर भूल जाते हैं. तो बायोकेम के लिए मैंने क्या किया, आज़म सर को चूज़ किया और बहुत आसान लगा उसके बाद मुझे. और मैंने उसके नोट्स भी ऐसे ही एकदम 20 पेजेस में बनाए कि मेरा मिनटों में रिवीजन हो जाता था. और फिर मुझे लगता था हाँ चलो मेरे 2 सब्जेक्ट तो वापस से कवर हो गए, ईजी. फिर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की. माइक्रोबायो भी मेरा एक ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जो मुझे लगता था हमेशा कि ये शायद ही मैं पेपर में करके जाऊंगी, बिकॉज बहुत बड़ा लगता था. ऐसा लगता था ये याद ही कैसे होगा. जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे आते हैं तब ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया था. तो उस समय मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रीति मैम से पढ़ा था और प्रीति मैम ने इतना प्यारा पढ़ाया, इतने अच्छे से बताया कि इस तरह से याद हो जाएगा, इस तरह से याद नहीं होगा. उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वही टाइम अब भी है. आप लोगों के पास 2 मंथ्स के अराउंड टाइम बचा है और माइक्रोबायोलॉजी अगर आप प्रीति मैम से करते हैं तो फॉर श्योर आप ऐसे आंसर पकड़ोगे. मैं एक एग्जांपल भी बता सकती हूँ. जब मेरा पेपर था एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन का जस्ट एक वर्ड मैंने पकड़ा और उस वर्ड को स्पेसिफिकली रीड करते ही मेरे मन में वो दूसरा आंसर आया जो उसका एक्चुअल आंसर था. तो मैंने बस वो क्वेश्चन पढ़ा आधा ही और वो स्पेसिफिक वर्ड पढ़ते ही मुझे आंसर आया और क्लिक, आंसर सही. मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये माइक्रोबायोलॉजी प्रीति मैम से पढ़ने से होगा. तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि इधर उधर मत फंसना, टाइम मत वेस्ट करना. इन सब्जेक्ट से अगर मार्क्स निकालने हैं तो ये ही टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, तभी होगा कुछ. सो प्रीति मैम माइक्रोबायोलॉजी के लिए चूज़ करो आप. मैंने मैम के नोट्स ही बहुत सुंदर प्यारे से छोटा छोटा लिख के एकदम प्रिटी सा 16 पेजेस के अंदर कवर किए थे और उन्हें ही बार बार रिवाइज किया कि बस रट्टा होता है कि मुंह पे चढ़ जाना चाहिए कि बस वर्ड बोला और आंसर मुंह पे. तो यही मैंने माइक्रोबायो के संग किया है. तो 16 पेजेस फॉर माइक्रोबायोलॉजी. अब आप देख सकते हो कि सिर्फ इन 3 रट्टा वाले सब्जेक्ट को ही मैंने इतने कम पेजेस में कवर कर लिया था कि मेरा रिवीजन इन 3 सब्जेक्ट्स का बहुत बार और आसानी से हो जाता था. ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट गो विद दीज टीचर्स. नाउ पैथोलॉजी. पैथोलॉजी अगेन प्रीति मैम, शी टीचर्स वेरी वेल. वो हर चीज़ का आपको टेक्निक बताएगी अगेन पैथो में भी और पैथो ईजी हो जाएगी. पैथो और फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट लगता है मुझे, वास्ट, कि इसमें पूरे प्रोसेसेस है, ये वो कैसे पढ़े, क्या छोड़े क्या नहीं, सब इंपॉर्टेंट लगता है, कभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता. तो फिजियोलॉजी के लिए मैंने आशीष सर से पढ़ा था. रैपिड रिविजन है उनका यूट्यूब पे अवेलेबल, उससे मैंने सारा उन लेक्चर्स को पढ़ा. एंड ट्रस्ट मी, सर ने इतना इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाया है कि फिजियो भी कवर, मेडिसिन भी कवर, फार्मा भी कवर. और आप पैथो प्रीति मैम से कर ही लेंगे तो समझ लो आपकी आधी मेडिसिन तो ऐसे ही हो जाएगी. ठीक है, फार्मा की बात करेंगे. फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे मोस्ट ऑफ द मेरे जूनियर्स भी मुझसे पूछते हैं हमेशा कि फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ें, फार्मा बार बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं तो क्या करें. तो पहले तो मैं बोलूँगी कि फार्माकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है गोविंद सर. ओके, गो विद गोविंद सर. इतना प्यारा पढ़ाएंगे कि फार्माकोलॉजी आ जाएगी. अब प्रॉब्लम यहीं आती है, आपने उसको पढ़ लिया, आपको वो याद हो गया, आपको लगता है आ गई. फिर आप जब सारे सब्जेक्ट के बाद फिर उसे रिवाइज़ करेंगे तो आप फिर उसी स्टेट पे होते हैं कि अब फिर से टाइम लग रहा है उतना ही इसे रिवाइज़ करने में. तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा आपको
ट्रिक बताती हूँ जो मैंने अपने टाइम पे किया था। ट्रस्ट मी, मेरे फार्मा के क्वेश्चंस गलत ही नहीं हो, और जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। तो फार्माकोलॉजी गोविंद सर से पढ़ो। फिर तुमने क्या करना है कि प्रेपीजी ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। उस ऐप में फार्माकोलॉजी चूज़ करके उसके सारे चैप्टर्स होंगे अवेलेबल फार्माकोलॉजी के। एक एक चैप्टर के सेलेक्ट करना है, उसके एमसीक्यूज़ करने हैं, 10-15 एमसीक्यूज़ पर्टिकुलर चैप्टर के करने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से कौन सा, किस सब चैप्टर में से कौन सा स्पेशली पूछा जाता है क्वेश्चन हर बार। और बस उसको अपने नोट्स में थोड़ा थोड़ा मार्क कर लो, और उनको ही बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करो। सेम रिपीटेड क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही अपनी नोट्स में मार्क कर लो और उसको ही पढ़ो कि ये इस चैप्टर से ये मेन है, ये आता है। बस यही हुआ, और मेरे पेपर में यही आया था, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यही ट्राई करो और इसे अप्लाई करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पीएसएम के संग। लेट्स टॉक अबाउट पीएसएम। पीएसएम ऑनेस्टली मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैंने इसको बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा, बट पीएसएम अगर आपको पढ़ना है तो आप विवेक सर के रैपिड रिविजन से पढ़ लो। वो आसान है, सिंपल है, और दैट्स इट फॉर पीएसएम आई वुड से। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो 3 सब्जेक्ट्स है, दीज 3 सब्जेक्ट्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 90 मार्क्स, मेजर सब्जेक्ट्स। ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ऑप्स गाइनी कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके लिए साक्षी मैम, शी इज़ द बेस्ट एंड आई वुड से शी इज़ फाइनेस्ट। ओके, तो साक्षी मैम को पकड़ो ऑप्स गाइनी के लिए, और तुम्हारा ऑप्स गाइनी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेन आपने ऑप्स गाइनी में क्या करना है कि जब आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और जब इसके एमसीक्यूज़ करेंगे ना, तो उस एमसीक्यू को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी जाननी है। हर सब्जेक्ट की ना, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू को अटेंड करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ऑप्स गाइनी के एमसीक्यू जब आप करेंगे ना, तो आप रीड करते करते आपको अपने आप एकदम पढ़ते पढ़ते पता चलने लग जाएगा। आप अपने आप उस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे कि क्वेश्चन किधर से आया है। आप रीड करने लगेंगे, एक लड़की है ऐसे, तो आपको खुद पता चल जाएगा ओके हम गायनी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके आप अपने आप ईजी, मतलब सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। तो जस्ट फोकस और ऑप्स गायनी हो जाएगा, कोई बिग डील नहीं है। मेडिसिन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट्स को मेडिसिन में ही आती है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे, जूनियर्स हैं जो मुझे यही पूछते हैं कि मेडिसिन को अप्रोच कैसे करना है। तो आज मैं बता रही हूँ कि मेडिसिन के लिए आपका जो बेस्ट अप्रोच रहेगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, मेडिसिन का कार्डियो आपने करना ही करना है। कार्डियो टॉपिक लगता मुश्किल है, अगर आपको ईसीजी मुश्किल लगते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगते हैं, तो आप छोड़ दो। आप एक चीज़ छोड़ोगे कोई बात नहीं, पर जो दूसरी है एटलीस्ट वो तो कर लो। जो मेन टॉपिक्स हैं उसके, मायोकार्डाइटिस और भी ऐसे, एंडोकार्डाइटिस, ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, ये अच्छे टॉपिक्स हैं, सॉरी, आप इनको पढ़ सकते हो और वो रिटेन भी रहेंगे। उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत आसान टॉपिक्स हैं कार्डियो के, अगर आप उसको उस नज़र से देखेंगे, और वो ईजिली पूछे भी जाते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हो। दूसरे टॉपिक्स, मेडिसिन का कार्डियो और मेडिसिन का रूमेटो, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बोलूँगी कि ये छोड़ के अगर आप जाओगे तो आप अपने मार्क्स खुद से छोड़ रहे हो। रूमेटो के जो 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, वो उनका हर एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे कि खुद आपको PYQs करने के टाइम पे पता चलेगा कि एक ही टॉपिक से कितना अलग अलग पूछ रखा है, छोटा छोटा। तो बेटर है कार्डियो और रूमेटो, ये 2 तो आपने करना ही है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपके ना फार्मा में, पैथो में, फिजियो में कवर हो जाएंगे, तो उनको बस आपने ऊपर ऊपर से पढ़ना है, और आपको आधी चीज़ें पता ही होंगी, तो आपका मेडिसिन ईजिली हो जाएगा। और दीपक मारवा सर के संग करेंगे तो मेडिसिन तो आपको प्यार ही हो जाएगा मेडिसिन से। ठीक है, नेक्स्ट सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी आप प्रीतेश सर के रैपिड रिविजन से करो, अच्छा सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएगा। सिर्फ हेक्टिक लगता है बट नहीं, सर्जरी की जितनी इमेजेस हैं, जो एक्सरेज हैं, वो सब इतने अच्छे हैं और इतने ईजिली कैच हो जाते हैं। बस एक बारी पढ़ने की देर है, तो उसको कर लो और वो हो जाएगा। पीडियाट्री की बात करें तो सर्जरी में आपकी पीडियाट्री आधी कवर हो जाएगी। बची कुछ आप प्रेप लैडर के रैपिड रिविजन से कर लो, आपका हो जाएगा पीडियाट्री, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन रैपिड रिविजन से भी कर सकते हो आप प्रेप लैडर के, या फिर आशीष सर की वीडियो है यूट्यूब पे, उससे भी कर सकते हो। मैंने दोनों से ही करा है, तो जो आपको ईजी लगता है, आपके लिए बेस्ट लगेगा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। नाउ ईएनटी में राजीव धवन सर से अच्छा कोई भी नहीं है, तो इधर उधर सोचोगे, भागोगे, सर को पकड़ो और ईएनटी क्लियर करो। ठीक है, ऑफ्था की बात करेंगे, दिस इज ऑफ्था।
ऑफ था, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, वो स्पेसिफिक मैं नहीं कहूँगी, आप प्रेप लैडर से भी जा सकते हैं रैपिड रिवीजन से, सो इट्स अप टू यू। डरमा की बात करेंगे, अगेन गो विद प्रेप लैडर रैपिड रिवीजन, छोटा सा है, ईजिली हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है। मेन है इसकी इमेजेस, डरमा की इमेजेस किसी भी हाल में छूटनी नहीं चाहिए, तो इसको आपको करना है हर हाल में और आपका डरमा हो जाएगा। एनेस्थीसिया की बात करें और साइकेट्री की, ये 2 सब्जेक्ट 5-5 नंबर के मानती हूँ मैं हमेशा, और 10 नंबर, ये टोटल 10 नंबर आपके हाथ में। अगर आप आशीष सर की वीडियोस पढ़ लेंगे जो यूट्यूब पे है, टोटल उनके अराउंड 7 पेजेस बने हैं मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग। आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल सेंड यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये अगर आपने 2 सब्जेक्ट ही सर से पढ़ लिए ना, पहली बात तो सर ऐसे पढ़ाएंगे कि पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर उन्हीं 7 पेजेस है टोटल, उन्हें आप बार बार रिवाइज कर लोगे 2-3 बार, तो आपके 10 नंबर आपके हाथ में है। और मैंने यही स्ट्रैटेजी अपने टाइम में बनाई थी कि चलो 10 मार्क्स मेरे, पता है क्या होता है, स्मॉल सब्जेक्ट्स ना इतने ईजिली नंबर दे देते हैं अगर आप उन्हें प्लान करो, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत करो, जब पढ़ रहे हो तभी इतनी स्ट्रैटेजिकली पढ़ो कि उससे आपके नंबर कवर हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ऐसा लगता है कभी कभी कि ये वो, बट मेन जो उसमें है ना इमेजेस, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, एक बार पढ़ो जैनब मैम से, इजीली समझ आएंगे, उनका पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, किस तरह से इस इमेज को देखना है, देखने का नज़रिया बदल जाएगा और इजीली रेडियो की इमेजेस कवर हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मेरे टाइम पे ना मुझे रेडियोलॉजी काफ़ी अच्छी लगने लग गई थी कि काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर रेडियोलॉजी ज़्यादा मैप से करेंगे तो बस यू आर डन विद रेडियोलॉजी ऑल्सो। सो ये सब फैकल्टी है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा है या कुछ भी है, तो बस आँख बंद करके इन टीचर्स को पकड़ लो इन सब्जेक्ट्स के लिए और पास करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस प्लान करो, स्ट्रैटेजी करो और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर लो ना। देखो 10 नंबर तो ये इनसे ही आ जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर कितने पेजेस हैं, 50-60 के अराउंड टोटल इन 3 सब्जेक्ट से आएंगे, बाकी इनकी इमेजेस देखनी है, यू आर डन, ठीक है। बस बार बार इन्हें ना रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब जैसे ही सारे सब्जेक्ट खत्म हुए, स्टार्ट विद रिवीजन। हर कोई बोलता है ना रिवीजन इज़ द की, वो सच होता है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे इतने रिवीजन करे कि पूछो मत। और ये तो इतना आपको प्रिसाइजली सब सब्जेक्ट टीचर्स मिल गए, उनके नोट्स मिल जाएंगे, तो अगर आप रिवीजन करोगे बार बार इन्हीं का, सिर्फ इतने से स्टफ का, तो 100% पास हो जाओगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपके सब्जेक्ट्स जैसे ही ख़त्म होंगे, सबसे पहले PYQs पकड़ने हैं। PYQs इतने इंपॉर्टेंट है ना, कितने लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि PYQs करें या हम नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये वो। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि नए क्वेश्चन पे भागो डायरेक्ट या ये सब, बेटर है PYQs के संग जाओ। PYQs से ना 2 फ़ायदे होते हैं, मैंने अपने 20 डेज डायरेक्ट स्ट्रेट PYQs को दिए थे, और मैंने उसमें तो FMG नीट PG जिप पर सभी कर दिया था, जो ज़रूरी भी नहीं था, मुझे लगता था सभी इंपॉर्टेंट है, बट आप सिर्फ FMG और नीट PG के लास्ट 5 ईयर्स के MCQs भी कर दोगे ना, बस फिर आपको इतना पता चल जाएगा कि, और अब जब बार बार हर साल आप खुद ही देखोगे ना, ईयर बाय ईयर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही टॉपिक रिपीट हुआ है, तो इतने कैची हो जाओगे कि फटाफट क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे। और जो दूसरा प्रॉब्लम हर किसी को होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को, मुझे भी हुआ था कि कहाँ से करें MCQ करने हैं, तो प्रेप लैडर और प्रेप PG ऐप, ये 2 सिंपल है, बस इनसे करो, इधर उधर मत भागो। जितने सोर्सेज बढ़ाते रहोगे अपने, उतने कंफ्यूज होते जाओगे और फिर टेंशन आएगा, फिर सारी स्ट्रैटेजी ख़राब हो जाएगी। तो ये सब मत करना, स्टिक रहना अपने नोट्स के संग, और ये सोर्सेज की 2 चीज़ हैं, इनमें ही MCQ प्रैक्टिस करनी है, ख़त्म, ठीक है। PYQs पर बहुत ध्यान देना, मैं सबको यही बोलती हूँ, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे इतने क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट हो जाएंगे, तुम्हें टॉपिक्स पता चल जाएंगे, बूस्ट फील होएगा कि हाँ कुछ आ रहा है। तो PYQs नहीं छोड़ने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। फिर बात करते हैं इमेजेस की। सबको पता है इमेजेस पेपर में अब हर बार आती है और भर भर के आती हैं, तो ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इमेजेस कहाँ से पढ़े, इतने सोर्सेज आ गए हैं, हर जगह इमेजेस हैं, ये वो, कहाँ जाएं, इधर उधर भटके कंफ्यूज मत होना, एक चीज़ को पकड़ो और उससे ही पढ़ते रहो। इंटीग्रेटेड लर्निंग चैनल की एक PDF है 1000 पेजेस के अराउंड या इमेजेस की, बस उसको पकड़ना है। और उसका ना, जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर तुमने पढ़ी लेट्स सी फोरेंसिक मेडिसिन, तो फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ने के बाद उसकी इमेजेस खोल लो,
और इमेजेस को पढ़ो। इमेजेस के नीचे ना एक लाइन लिखा होता है, उस लाइन को कवर करो, इमेज देखो और बताओ, ये लाइन भी रीड करो। उससे आधा सब्जेक्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है कि इमेज पढ़ते टाइम तुम्हें टॉपिक भी याद आता है, अच्छा हाँ ये इसका है, ये इसका है। और बहुत ही फीलिंग आती है कि हाँ आपको आ गया, वो सब्जेक्ट हो गया। एक डबल रिवीजन हो जाता है एक छोटा सा, जो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया अपने टाइम पे। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, उसकी इमेजेस करती थी, एक सब्जेक्ट याद करती थी, उसकी इमेजेस करती थी, और डबल रिवीजन हो जाता था सब्जेक्ट का। तो इमेजेस नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में। ये 3 चीज़ें हमने कर ली ना, रिवीजन कर लिया इन छोटे सब्जेक्ट्स को, इतने इतने से कंटेंट को बार 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 बार, PYQs कर लिए, टॉपिक्स पता चल गए, बार बार वो याद भी हो जाएंगे, क्वेश्चन हैंड टू हैंड करते रहोगे जब बार बार, और इमेजेस PDF पढ़ ली, तुम रेडी हो पेपर के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस ये ना कहते हैं ना, रिवीजन इज़ द की, छूटनी नहीं चाहिए, ये रुकना नहीं है, डाउट नहीं लाना मन में कि रह गया नहीं रह गया, टाइम कम है, ये सही होगा नहीं सही होगा, डाउट नहीं करना। पर जो तुम कर रहे हो ना वो सही है, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। 4th बात करेंगे FMG सॉल्यूशन बुक की, मैंने ली थी अपने टाइम पे। इससे क्या होता है ना, आराम से समझ आता है कि क्या क्वेश्चन और आया है, कैसे कैसे अटेंड करें। PYQs में एक स्पीड होएगी जब तुम करोगे अपने ऐप वगैरह से स्पीड में, पर बुक से जब आप पढ़ते हो तो आराम से और समझ के पढ़ते हो। तो जब आपके PYQs हो गए, आपकी इमेजेस आपने पढ़ ली, फिर FMG सॉल्यूशन बुक को सॉल्व करने लगो आराम से, बस, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रैंड टेस्ट, कन्फ्यूजन। ग्रैंड टेस्ट कब करना है, जब आप ये सब कर लोगे फिर आपने ग्रैंड टेस्ट देना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो हर 5 दिन में दो, नहीं होती तो डेली कर लो या 3 डेज़ में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर सकते हो। पर एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, ग्रैंड टेस्ट का एक बहुत बड़ा ऐसे प्रॉब्लम लोग बना लेते हैं कि ग्रैंड टेस्ट आप ये मत सोचो कि आप नंबर लाने के लिए ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो। आप ग्रैंड टेस्ट सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि आप जो 150 मार्क्स की क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन को एक गो में अटेंड करने का हैबिट बना लो, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जब मैंने पहली बार ग्रैंड टेस्ट दिया था, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैं क्वेश्चन करने में ही बोर हो गई। मैं 150 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट ही नहीं हुए, मैं पहले इतना बोर्ड फील करने लगी कि मेरा क्वेश्चन रीड करने का भी मन नहीं हो रहा था, कि बस ख़त्म करो इसे। तो आपने ये करना है कि 150 क्वेश्चंस को एक गो में अटेंड करने की हैबिट बनानी है, कि आपको 150 क्वेश्चंस का ऐसे हेक्टिक फील ना हो कि इतने सारे हैं। जब वो स्पीड सी बन जाएगी ना 150 क्वेश्चन एक गो में अटेंड करने की, तो अपने आप क्वेश्चन पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और स्पीड भी बढ़ेगी, और आराम से ग्रैंड टेस्ट इतना बड़ा वो नहीं लगेगा प्रॉब्लम। तो मैं अगेन यही बोलूँगी, मार्क्स पे मत जाना, 150 क्वेश्चन अटेंड करने की हैबिट बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि अभी ये जो ये टाइम है, आपने बस एक काम करना है, वो है पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। मैं सबको यही बोलती हूँ और मैंने खुद को भी बार बार यही समझाया था कि अगर मैंने इन 2 महीने में पढ़ लिया ना, तो आगे मैं एकदम फ्री रहूँगी, सारे प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो जाएंगे, मेरे सारे ईयर्स पीछे के पिछले सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर मैंने आज पढ़ लिया, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, इतना कुछ आएगा ना इसी टाइम पे, जो हम सोच भी नहीं सकते कि यार अब ये भी वो भी। तो बस अफेक्ट मत होने देना किसी चीज़ से, कि सब हो जाएगा बाद में। मैं सबको ये बोलती हूँ सब कुछ हो जाएगा, बस पढ़ाई अभी कर लो। इवन प्रे भी मत करो कि भगवान पेपर हो जाए, ये वो सब बाद में करना। जब पेपर दे लोगे ना, तब सारी पूजा सब चीज़ें सब हो जाएंगी बाद में, पर अभी सिर्फ पढ़ लो। मैंने दिन रात खुद को बोला कि बस पढ़ना है, बाकी सब बाद में A to Z, और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। बस मेन है कि अभी दिमाग में ऐसे बना लो कि पढ़ना है बस, ठीक है। लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि फिर से जो मैंने बताया कि PYQs करते हुए जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको अपने नोट्स में या एक कॉपी पे सेपरेटली लिस्ट डाउन कर लो और उन पे फोकस दो। देखो जो सही होना है वो हो जाएगा, ठीक है, पर जो पता है टॉपिक्स वो गलत होंगे ना, तो उसका जो गिल्ट रह जाता है ना, वो जाएगा नहीं फिर। तो इट्स बेटर कि जो तुम्हें पता है ना आएगा ही, जो आसान भी है उसको गलत मत होने देना, उस पर इतना फोकस देना है कि ये तो एटलीस्ट गलत नहीं होनी चाहिए। जो मुझे पता है आने हैं, जो मुझे नहीं पता वो तो मैं कर ही लूँगा अपनी नॉलेज से, बट जो मुझे पता है वो गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। मैं अगेन हाईलाइट करना चाहूँगी कि रिपीटेड टॉपिक्स पे बहुत फोकस रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। इफ़ इट डज़ गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर आपको मेरे वो 30 पेजेस 60 पेजेस के नोट्स चाहिए उन सब्जेक्ट्स के, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।